नारायण के बुद्ध अवतार में दिया असंडगिक का मार्ग का ज्ञान। बुद्ध अवतार जब भगवान ने किया तो उन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति करी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धरणम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध के शरण में स्वयं को समर्पित करने की सीख देते ये कथन संपूर्ण बौद्ध धर्म का मूल और सार है। क्या है उनका कथन? बुद्धम शरणम गच्छामि, धरणम शरणम गच्छामि। और समग्र विश्व को प्रेम एवं शांति की शिक्षा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध स्वयं प्रभु श्री हरि के 9वें अवतार हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अवतार के पश्चात जब एक बार संसार में हिंसा और अधर्म का प्रकोप बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लेकर इस जगत को अहिंसा व शांति का दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। कथा अनुसार एक समय पृथ्वी पर दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि श्री स्वयं सभी देवताओं को भी उनका भय होने लगा। अब उन अत्याचारी असुरों ने देवराज इंद्र के राज्य की लालसा करते हुए पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे और हमसे ये कोई ऐसा ना छीन सके, इसका कोई उपाय बताइए। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि स्थिर शासन के लिए वेद विहित आचरण करते हुए यज्ञ का आयोजन करना आवश्यक है। इंद्र की बात मानकर दैत्यों ने तब वैदिक आचरण के साथ महायज्ञ का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप दैत्यों की शक्ति और क्षमता में वृद्धि होने लगी और जो समस्त संसार के लिए बिल्कुल ही मंगलप्रद नहीं था। असुरों की इस कारसाजियों को देखते हुए चिंतित देवगण तब भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे उपाय बताने को कहा कि प्रभु कुछ उपाय बताइए, राक्षस हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और वह यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी कर रहे हैं। और उनका यज्ञ कैसा होता था कि उसमें बकरे की बलि, पशु बलि, गाय बलि इत्यादि बलि यज्ञ में दिया करते थे। उससे वह जो बलि होने के कारण देवताओं को अन्न की प्राप्ति नहीं होती थी और इस भूमंडल में प्रकृति का विनाश हो रहा था, जल की वृष्टि नहीं होती थी। जल की वृष्टि नहीं होने के कारण अनाज पैदा नहीं होता था। तभी इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रभु कुछ उपाय बताइए कि इनका कैसे कल्याण हो और हमारा कैसे कल्याण। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि उनके हाथ में एक मार्जनी है जिससे वह मार्ग को गुहारते हुए चलते जा रहे थे। उस समय वहां पर वही जैसे ही बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे तो दैत्यों ने सर्वप्रथम उनके आने का कारण पूछा। भगवान ने इंद्र के कहने से बुद्ध अवतार धारण किया और गुहारी लगाते हुए कहाँ पहुंच गए? जहाँ दैत्य लोग यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। बोली बुद्ध भगवान की जय हो। और दैत्यों ने सर्वप्रथम उनके आने का कारण पूछा। जब वहां पर बुद्ध भगवान पहुंच गए तो दैत्यों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तब बुद्ध ने उनसे यज्ञ ना करने का उपदेश दिया कि तुम यज्ञ मत करो, क्योंकि यज्ञ करने से जीव की हिंसा होती है। क्योंकि वो यज्ञ करते थे तो क्या करते थे? बलि देते थे। गाय की बलि देना, बकरे की बलि देना, घोड़े की बलि देना, ये बलि वो देते थे उस यज्ञ में। यज्ञ करना अच्छा है लेकिन बलि करना अच्छा नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम यज्ञ मत करो, इससे सभी जीव हिंसा होती है। इसके साथ ही यज्ञ की अग्नि में ना जानते जाने कितने भीषण निष्पाप प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के दिए उपदेशों से सभी दैत्यगण अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। भगवान बुद्ध का जब अवतार हुआ तो उनकी वाणी में ही इतनी शक्ति थी कि उन दैत्यों को जो कोई नहीं रोक पा रहा था, भगवान ने उन्हें एक बार उपदेश दिया और उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया और उनकी शक्तियां भी कम होने लगी। क्योंकि उन्होंने यज्ञ जब बंद कर दिया तो शक्तियां कम होने लगी और मौके का लाभ उठाते हुए देवताओं ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। पुराणिक ग्रंथों में
के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी के पूर्व में बीच साक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बचपन में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म के पश्चात उनका लालन पालन महारानी गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी जन्म लिया था, जो विष्णु के 7वें अवतार थे। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े शांति प्रिय बालक थे। एक दिन सहसा इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हेतु उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और घूमते घूमते सिद्धार्थ राजगिरी पहुंचे और वहां उनका साक्षात आलार कलाम से हुआ, जो सन्यास काल में उनके प्रथम शिक्षक बने। और कालांतर में जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के हुए तो कदाचित एक दिन वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और साधना करने लगे। कहा जाता है कि उसी दिन उनकी साधना सफल हुई और उन्होंने जीवन के परम तत्वों को बोध सत्व की प्राप्ति की। इस प्रकार सिद्धार्थ से बुद्ध बने वह पीपल का वृक्ष बोध वृक्ष कहलाने लगा और सीधे सीधे लोक भाषा में अपने धर्म चक्र का प्रवर्तन करने लगा। इसी कारण भगवान बुद्ध की महिमा में बड़ी सरलता है भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित किया। जब भगवान धर्म अहिंसा और शांति की वार्ता कहते थे तो सभी उसमें मन मंत्र मुग्ध हो जाते। उनकी जब प्रवचन होते थे तो लोग अपनी सद्बुद्धि खोकर उनकी बातों को स्मरण करने लगते थे और उनके बताए हुए राह पर चलने लगते थे, क्योंकि वह भगवान श्री के अवतार थे। लेकिन उस समय जब वह अवतार हुआ तो लोगों ने किसी ने उन्हें भगवान नहीं माना कि ये भगवान है। श्री हरि के 9वें अवतार भगवान बुद्ध ने संपूर्ण संसार को ज्ञान का मार्ग प्रदान किया और उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना और इसका प्रचलन हुआ। कई प्राचीन और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी उनके दिखाए मार्गों का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था और उनके उपदेश से लोगों के अपने दुख उसी के कारण और निवारण का अष्टांगिक मार्ग प्राप्त हुआ। जब उन्होंने प्रवचन दिया है, लोगों के सारे कष्ट दूर हुए हैं, मन को शांति प्राप्त हुई है। अगर मन को शांति प्राप्त हो गई तो संसार की किसी वस्तु की आपको जरूरत नहीं है। हमारा मन ही हमें परेशान करता है, मन बहुत चंचल है और मन के कारण ही हम बहुत सारे अपराध भी कर लेते हैं। हमारा मन हमें अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है और जो संत हो जाते हैं, जो साधु हो जाते हैं, उनका मन उनके बस में हो जाता है, इसी कारण उनसे अपराध नहीं होते। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बुद्ध भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री नर्मदा मैया की जय हो। इस प्रकार आज हमने भगवान के बौद्ध अवतार 9वें अवतार का वर्णन किया। आप लोगों को लगातार हम वर्णन सुना रहे हैं।